पंचायत में विकास कार्य बाधित है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दरौली पंचायत सहित तमाम लोगों को जो आपके चैनल देख रहे हैं, सब लोग को दरौली पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देते हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि भाई 6 महीना हो गया, तो 6 महीना हो गया तो करीब 3 महीना से यहाँ पंचायत सचिव जो वित्तीय प्रभार होता है, पहले उमाशंकर गुप्ता वित्तीय प्रभार में थे और उनका सरकारी चिट्ठी के की जो मानदेय पर हैं उनका वित्तीय काम नहीं मिलेगा। तो 28 बीडीओ साहब के माध्यम से 28/3/2022 को मैंने चिट्ठी निकला कि दरौली पंचायत में वित्तीय प्रभार राम प्रवेश अमन जी देखेंगे। लेकिन राम प्रवेश अमन जी के इतने दिन के बाद आज तक हमसे वो मुलाकात नहीं की हैं, दरौली पंचायत में एक दिन भी नहीं गए हैं और सारे काम बाधित है। और पूरे कहिए तो जो मुख्यमंत्री का नली गली है उसका सर सफाई नहीं होने से वार्ड नंबर 5 में पूरा ठेहुन भर पानी लगा हुआ है। वार्ड नंबर 10 की हालत वही है। वार्ड नंबर 1 में जहाँ गरीब लोग की बस्ती है वहाँ भी नली में पानी है। वार्ड नंबर 16 में भी पूरा नाला भरा हुआ है। तो वार्ड नंबर 7 में भी पानी लगा हुआ है। मैंने उसकी सफाई रख रखाव नहीं करने से उसमें खर्च नहीं हो रहा है, जिसके चलते अभी जो बरसात का समय है, पानी जो आ रहा है उसमें महामारी की स्थिति के दौर में दरौली पंचायत गुजरेगा। साथ ही साथ जल नल की जो यहाँ पंचायती राज विभाग से 7 वार्ड में जल नल योजना का काम हुआ है, उसमें भी जो अनुरक्षक का पैसा भेजना था, जो मरम्मती का पैसा भेजना था, वो भी काम पड़ा हुआ है। और आज कहिएगा तो कई जगह लीकेज है और बंद करने के कगार पर जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का जो जल नल योजना है, जो दरौली में 2018 से जब से शुरू हुआ तब से लगातार पानी मिल रहा था, लेकिन अभी उसका मरम्मत नहीं यदि समय से किया गया तो बंद करने के कगार पर। अच्छा, एक सवाल, राम प्रवेश अमन अपना वित्तीय प्रभार क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? उनकी मनमानी है और इसमें हमको लगता है कि बीडीओ साहब की सहभागिता भी है। और बीडीओ साहब के उचित जो एक कानूनी कार्रवाई यदि अमन नहीं ले रहे हैं तो उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जिसके तरह से वो मनमानी तरीक़ा से दरौली में विकास का कार्य न हो और उसको मैंने दुर्भावना से ग्रसित होकर वो लोग देख रहे हैं। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि दरौली में 16 पंचायत है और 16 पंचायत में 15 पंचायतों में धड़ल्ले से इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है। और हमारे पंचायत में हम लोग सख्ती से किसी भी दलाल को, बिचौलिए को या किसी कर्मचारी को कि हम लोग लगातार मीटिंग करके जनता को जागरूक करके रोके हैं। तो हमको लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार का पर हम विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके चल के दरौली के विकास को बाधित किया जाए और मुखिया को बदनाम करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर किया जाए। अच्छा, राम प्रवेश अमन का जो और आवंटित है, जैसे चक्री है, बेलाम है, डुमराड़ है, तमाम इसमें काम हो रहा है उनका? तमाम अमरपुर पंचायत में वहाँ भी उमाशंकर गुप्ता थे और वहाँ अमन को वित्तीय प्रभार लेने में कोई दिक्कत नहीं और दरौली में उनको वित्तीय प्रभार लेने में हमको जो बता रहे हैं कि उसका एक कहा जाए तो प्रशासन के स्तर से सौतेला व्यवहार के चलते यहाँ विकास के कार्य को, दरौली पंचायत के विकास के कार्य को रुका गया है। हमने आज बीडीओ साहब से मिले और अपनी बात को रखा। इससे पहले भी हम लोग मुखिया संघ के तरफ से भी मिले थे, बीडीओ साहब से हम लोग बात किए थे। बीडीओ साहब कहे थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर में हम वित्तीय प्रभार दिलवा देंगे और आपके काम शुरू होगा। लेकिन 1 सप्ताह क्या, करीब 1.5 महीना बीत गया और 1.5 महीना में कोई काम नहीं हुआ। एक और बात हम लोग मुखिया संघ के माध्यम से किए थे कि हमारे यहाँ जो मानव बल है, जो पंचायत के कर्मचारी है, उनका एक रजिस्टर बने। जैसे आप देखिएगा पचरुखी में तमाम मुखिया लोग के पास रजिस्टर है और तमाम जो पंचायत के कर्मचारी हैं वो लोग जाकर वहाँ हाजिरी लगाते हैं और वो उठफिल देते हैं। हम लोग भी बीडीओ साहब से बोले कि जो रोस्टर है, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको जो सरकार की तरफ से पंचायत भवन का जो उद्घाटन हुआ है, जहाँ लोगों का आय जात निवास बनने के लिए बात जो हुआ है कि वहाँ हम लोग सुव्यवस्थित मैंने पंचायत में चलेगा। जो सुदूर इलाके से जो ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक पर अनर्गल भीड़ होता है, उसको ठीक करने के सरकार की तरफ से पहल किया गया। वो पहल के बावजूद भी, हम लोग के बात करने के बावजूद भी आज भी कोई मनोबल किसी मुखिया के पास नहीं जाता है कि जाकर मुखिया से हम मिले, मुखिया से बात करें। वो चाहे आवास सहायक हो, चाहे प्यारे सो,
चाहे तमाम मुखिया, हम लोग मुखिया संघ की मीटिंग में लोग बात रख रहे थे कि विकास मित्रों, कोई मुखिया के मायने मतलब कोई नहीं मिलता है, नहीं कहता है, नहीं बोलता है, ना बात करता है कि भाई हमारा दायित्व है पंचायत में जो आरटीपीएस कार्यालय खुला है उसको सुचारू रूप से कैसे चले। सरकार की तरफ से चिट्ठी भी है कि 60,000 रुपया आप आरटीपीएस कार्यालय चलाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप, हमारे यहाँ तो पंचायत दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन अन्य पंचायत में भी कहीं भी आरटीपीएस कार्यालय, कई मुखिया लोगों से हम लोग बात किए कि क्या आपके यहाँ आरटीपीएस कार्यालय चलता है, तो कोई कि नहीं कोई नहीं आता है और आरटीपीएस कार्यालय नहीं चलता है। तो जाति आय निवास बनाने के लिए तमाम लोगों को ब्लॉक का चक्कर, दलालों को रुपया देना पड़ता है। एक जातीय और निवास बनाने के लिए कम से कम लोगों के 200, 250, 300 रुपया लगता है। हम तमाम सवालों को लेकर हम लोग विरोध करते हैं और हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि यदि एक सप्ताह के अंदर में यदि तो हम तो ये जानना चाहेंगे, हम वीडियो साहब से भी बोले कि 3 महीना किसी पंचायत में कोई वित्तीय प्रभार नहीं रहता है और उन आपके आदेश का अवहेलना करता है। वीडियो का चिट्ठी है 28 दिन को, और आज तक वो यदि नहीं लिया, चार्ज नहीं लिया तो किस गरूर से नहीं लिया, उसके ऊपर आपने कानूनी कार्रवाई क्या की? आपने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, यदि आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, आप नियम कानून के ताक पर रखकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बाध्य होकर और आने वाले दिन में हम निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तरफ दरौली पंचायत की जनता के अंदर जो एक आक्रोश है, हम उस आक्रोश को आप लोग ही देखे होंगे कि किस तरह दरौली बाजार में पानी लगा हुआ था, तो तमाम लोग गाली दे रहे थे, वो ब्लॉक से लेके और मुखिया जनप्रतिनिधि तक को तमाम लोग को गाली दे रहे थे। तो उस सवाल को लेकर यदि इस जो हमारे यहाँ समस्या है उस समस्या का निदान नहीं होता है, तो एक बड़े आंदोलन हम यहीं ब्लॉक पर अनिश्चितकालीन का धरना देने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप एक और बात, एक सवाल हम बताते हैं कि आप देखिएगा कि करीब 6 महीना पहले सरकार का चिट्ठी आ गया कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, मुखिया हैं, बीडीसी हैं, सरपंच हैं, सबका जो भत्ता आता है वो भत्ता आने का चिट्ठी आ गया। लेकिन ये देखिए कितना नौकरशाही हावी है कि चिट्ठी आने के बाद भी तमाम लोग हम लोग के दरवाजे पर पंच लोग और वार्ड सदस्य लोग आते हैं कि क्या मुखिया जी हम लोग का भत्ता का क्या हुआ, भत्ता क्या नहीं मिलेगा? हम लोग कहते हैं भाई आया है भत्ता, अब कब तक मिलेगा? एकदम मैंने पूरे लोकतंत्र में कहने के लिए कि पंचायत में पंचायत सरकार मुखिया हैं, लेकिन कहने के लिए मात्र है यहाँ नौकरशाही हावी है, और जिसके चलते जनप्रतिनिधियों का जो भत्ता है वो भत्ता नहीं आ रहा है। और इसके लिए भी हम लोग लगातार सिवान में भी बात उठाए, हम इस सवाल को लेकर हम डीएम साहब के यहाँ भी हम आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम बाध्य होकर हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। आज आप प्रथम मिलकर के आवेदन जो दिए हैं उसमें क्या शासन दिया गया आपको? अब कहे हैं तो कि हम वीडियो साहब कहे कि हम बात करते हैं, हम तो उसको चार्ज दिलवा दिए हैं। हम कहे कि पता ना कौन चार्ज आप दिलवाए हैं, हम वीडियो साहब से पूछे कि क्या बताइए कि हम मुखिया हैं, हम ग्राम सेवक के पीछे पीछे घूमें, हम उसके पीछे जाएं कि कहाँ वो रहता है, तो उसको हमारे पंचायत में आकर हमारे बात को सुनना है, आप ही बता दीजिए। हाँ, तो हम बात कर आपके पास भेजते हैं, और वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम अपना बात अपना सवाल उठा रहे हैं। और दरौली के जनता के लिए, जनता के विकास के लिए यदि एक सप्ताह के अंदर इन सारे जो समस्या हैं, दरौली पंचायत के अंदर की जो समस्याएं हैं, उस समस्या पर हल नहीं होता है, तो हम बड़े आंदोलन की तरफ निश्चित रूप से एक सवाल और बनता है। दरौली बाजार में 15 नंबर वार्ड में विगत 25 वर्ष पहले से नाला बना हुआ नहीं था, लेकिन अभी नाले का प्रॉब्लम जो चल रहा है, अभी अब बरसात आने वाला है, इसके लिए आप वो भी देखिए, वो हमको लगता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जी पंचायत समिति में वो पास योजना है जी जी, और वो पंचायत समिति में पास है और उसमें काम लगा हुआ है, और काम लगा हुआ है जो दुकानदार जो कि डोंगल से पेमेंट होता है, और दुकानदार लोग का मजदूर लोग जो लोग काम किए हैं, तो काम किए हैं और उनका पैसा भुगतान नहीं हो रहा है, तो जो पैसा भुगतान नहीं हो रहा है तो दूसरा कोई वो काम भी नहीं कराएगा। जब तक उनका पैसा भुगतान नहीं होता है, मीट का पैसा बाकी है, बालू का पैसा बाकी है, सीमेंट का, मजदूर का तमाम पैसा बाकी है, तमाम वाउचर हम लोग लगा दिए हैं, लेकिन लगाने के बाद भी उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते वो भी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बरसात भी नज़दीक आते जा रहा है, तो उसके लिए हम आपसे बताएं कि हम लोग बात किए हैं, बात में यदि कोई समाधान दरौली ब्लॉक की जो समस्या है वो समस्याओं को हल नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे। और विधानसभा के अंदर में हम माननीय सत्यदेव राम से भी बात किए हैं इस सारे सवाल पर, और 26 ग्रीष्मकालीन मैंने क्या कहते हैं गर्मी वाला
सत्र 24 से 30 तक चलेगा विधानसभा का, उसमें हम सदैव जिससे भी बात किए हैं कि जो दरौली पंचायत का, दरौली ब्लॉक का जो समस्या है, उस समस्या को विधानसभा के अंदर में उठाने का काम हम करेंगे। लाल बहादुर, मुखिया, दरौली पंचायत। धन्यवाद।